हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और हमेशा की तरह देखेंगे करंट एनर्जी और आपके पर्सन की, आपके क्रश की जो फीलिंग्स है और उनके एक्शन, उनके थॉट्स, उनके पर्सपेक्टिव और आपका भी किस तरह से ठीक है, तो हम वन बाय वन चेक करेंगे। इससे पहले और आप जैसे जानते हैं, मैं बताती भी हूँ, अगर आपको क्रिस्टल या ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे, जो व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चाहे तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दैट व्हाट्सअप नंबर। और अगर आप इसी तरह का क्रिस्टल ट्री खरीदना चाहते हैं जो कि आप टेबल टॉप पे रख सकते हैं मनी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, या सिट्रिन का लेना चाहते हैं, या आप टॉर्मोलिन का लेना चाहते हैं, तो अगर इस तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल या ब्रेसलेट या समथिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एनर्जाइज भी होता है आपके नाम पे। सो थैंक यू, लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक करने के लिए थैंक यू, कमेंट करने के लिए और शेयर करने के लिए, और वीडियोस को आप देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, एंड ऑफकोर्स आप लिखते भी हैं कितना रेजोनेट किया, तो मैं भी वो सब पढ़ती हूँ, ठीक है। तो अच्छा रहता है क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि एक्चुअली आपको किस तरह से रेजोनेट कर रहा है और किस तरह से हेल्प कर रहा है। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग, एज यूजुअल रीडिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना। फेसबुक है, अगर आप फेसबुक पे देखना चाहते हैं वीडियो और उसमें अलग कंटेंट आता है तो वो है टैरोट विद मानसी। टैरो विद द मानसी पूरी तरह से एक साथ लिखा जाता है, वो है इंस्टाग्राम पेज है, तो उसको भी फॉलो करें। दूसरा है कि मेरा दूसरा चैनल एक इंग्लिश में भी है, तो वो है 1111 मानसी टैरोट इन इंग्लिश, तो यहाँ पर भी आप फॉलो करें और प्लीज़ ज्वाइन करें मेंबरशिप का वीडियो अभी अपलोड हुआ है कल ही, और उससे प्लीज़ आप करें चेकआउट, क्योंकि वहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड में हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा रीज़न मिलेगा फाइंड आउट करने के लिए आपकी क्या आपकी पर्सनल इश्यूज़ हैं। सो थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस, एज यूजुअल वीडियोस। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, वाह, पहला कार्ड ही डेविल का है। ओके, द नेक्स्ट इज एस ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, द मून, एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्पाइसिस की एनर्जी, सॉरी कैंसरियन एनर्जी है मून में, द टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग? दिस पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड विथ यू। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन, मतलब इनकी जो थिंकिंग है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं ये एक मिनट में क्या क्या सोच लेता है ये पर्सन या सोच लेती है। ये अभी के लिए दिस पर्सन वांट्स ए वेरी डीप कनेक्शन विथ यू, एंड ये ज़्यादातर ये जो इनकी जो करंट थॉट्स है ये आपको लेके बहुत ज़्यादा हायर, मतलब हायर लेवल वाला इमोशन यानी फिजिकल इंटीमेसी फील कर पा रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। अगर आप दोनों का कनेक्शन उस लेवल तक कभी था, ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी था, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा उससे एडमायर कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन वांट्स कि अभी का अभी जस्ट आपके साथ किसी भी तरह से, आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा ब्रस्टिंग हो रही है। ओह माय गॉड, दिस पर्सन, ओके, दिस अ फूल का कार्ड, दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग। हो सकता है आपका और इस पर्सन का कहीं ना कहीं, ओके, इसके नीचे है एट ऑफ सोर्ड्स, इसके नीचे है सन का कार्ड, तो समथिंग, ठीक है, इनको बहुत इच्छा है, अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी दिन से बातचीत नहीं हो रही है और समहाउ आप दोनों के बीच में वो कम्युनिकेशन नहीं है, किसी बात के लिए ब्लॉकिंग सिचुएशन है, या तो आप बहुत कम बातचीत कर रहे हो, ठीक है, ये पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं विद द मून कार्ड, ये आपको सिर्फ कहीं से एक देख पा रहे हैं, यानी समथिंग इज डिस्टेंट। हो सकता है कि आप दोनों सोशल साइट पे जुड़े हुए हैं ज़्यादा,
ये समहाउ, जैसे आपको डीपी दिखना, पिक्चर दिखना, या समवेयर अगर आप कोई काम करते हो या थ्रू दिस एक विंडो, आई डोंट नो, शायद आप इनके पड़ोसी या कहीं पर से ये आपको देख पा रहे हैं, तो ये पर्सन वहीं से आपको कहीं से देख रहे हैं। या तो जैसे बोलते हैं ना, मतलब आप मून को कैसे देखते हो, कहीं से खड़े होके जैसे ऊपर देखते हो तो मून दिखता है, चांद दिखता है ना, तो उस तरह की एनर्जी है। दिस पर्सन वॉचिंग यू जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत एडमायर भी करते हैं। योर फेस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो एडमिरेशन है इनके, इंटरेस्ट है कि ये मुझे लगता है आपको घंटों निहारते रहते हैं या तो आपको देखते रहते हैं। आपको देख के इनको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस वाइब आ रही है, मतलब आप एक्चुअली करते क्या हो, ऐसा क्या करते हो। ओके, इनको ऐसा मतलब ये एज्यूम लगा रहे हैं कि आपके बारे में, येस यू आर बिजी नाउ, और सिंपली आपको कब एडमायर करते हैं, स्पेशली नाइट को, जब ये सोने के लिए जाते हैं, या तो अपने दिन भर का जो भी थकान है उस टाइम पे ख़त्म होता है, या तो ये पर्सन ज़्यादातर लेट नाइट जागते हैं, या पढ़ाई करती हैं या पढ़ाई करते हैं, या कुछ भी ऐसे काम करते हैं, ओके, थ्रू द कंप्यूटर या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट अ लॉट दैट टाइम, ओके। ओके, हो सकता है आप और इस पर्सन में डे नाइट का फ़र्क हो, शायद आप कहीं पर रहते हो ऐसे जगह में, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर, मुझे वो सुनाई दे रहा है, जैसे कि आप इस जगह में रहते हो जहाँ पर लाइट होगा, दिन होगा, और वहाँ पर रात होगा, तो इसका ऐसा एक फ़र्क है यहाँ पर दिस पर्सन वांट्स कि आपके साथ वो न्यू बिगनिंग हो जाए, जो बिगनिंग का इनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। ठीक है, और ये एक बात है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या आउटकम होगा इनको पता नहीं है। मतलब ये पर्सन की जो अगर थॉट्स में बात करूं तो हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन सिर्फ फिजिकली इंटीमेसी के लिए ढूंढ रहे थे, ठीक है, अभी भी यही चीज़ है, लेकिन समहाउ दिस पर्सन वांट्स टू कि जो बेसिक था, जो बेस था, वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपने एज्यूम कर लिया, या तो इनकी जो लव लैंग्वेज है वहीं पर आके टिक गया कि जस्ट ओनली द इंटीमेसी, या तो इस तरह का रिलेशनशिप सिर्फ ही इंटरेस्टेड है, या फिजिकल रिलेशनशिप। बट अभी के लिए ये पर्सन इंटरेस्टेड है, इनका एक पार्ट है जो कि इनको रियलाइज़ हुआ है, जो कि इनकी शैडो सेल्फ इनको बता रहा है कि यू हैव टू वर्क इन दिस कनेक्शन। ठीक है, शायद आपने ये चीज़ें किया होगा, इनको समझाया होगा या बताया होगा, ये समहाउ आपने जो भी इनको बताया है, पर दिस पर्सन अभी डिसीजन मेकिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, टू स्टार्ट न्यू थिंक और न्यू बिगनिंग, या तो कोई एक डिसीजन मेकिंग जो कि कहीं हद तक इनको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि समहाउ ये पर्सन नहीं जानते हैं। शायद आप इनकी यूजुअल टाइप जो से पर्सन होते हैं ना, जिनके साथ ये डायरेक्टली डील कर रहे थे, जो भी इनके पास्ट के पर्सन रहे होंगे, उनके साथ उनका जो सा भी कनेक्शन रहा होगा, आप उनसे काफ़ी डिफरेंट हो, ये कनेक्शन भी काफ़ी डिफरेंट है। ये कनेक्शन इनके इंट्यूशन को टोटली ब्लॉक कर देता है, इनको समझ में नहीं आता है। जैसे ये हर किसी को इजीली बहुत ज़्यादा मतलब बातें बोल के या तो रिझा के पा लेते होंगे इजीली, बट आप वो पर्सन नहीं हो। आप अपने लिए खड़े होते हो, स्टैंड लेते हो, एंड अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है आप उसको पूरी तरह से डिनाई कर देते हो। तो दिस थिंग्स ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा इसकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर देता है कि इनको लगता है कि ऐसा क्या करूं कि एक्चुअली आपको एग्री करा पाऊँ अपने टर्म एंड कंडीशन में। मैं नहीं मानती हूँ कि ये सही बात है, बट दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक दैट। ओके, कुछ लोग का हो सकता है कि आप हो या पर्सन हो ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, या तो इन नियर फ्यूचर दिस पर्सन कमिंग टू योर लैंड, या तो हो सकता है ये आपके पास आए, या तो आप इनके पास जाओ। तो समवेयर आपके साथ ये कोई मीटिंग करना चाहते हैं ये पर्सन, बट समथिंग इज टॉक्सिसिटी इन दिस कनेक्शन बिफोर। जो चीज़ें हो सकता है कि इनके वर्क प्लेस यानी इनकी वर्क हैबिट से आया हो, ठीक है, जो टॉक्सिसिटी है, शायद हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अपने वर्क को लेके, और जब भी आपने इनको टाइम मांगा है या तो कुछ है, तो ये पर्सन ने उस चीज़ को लेके डिनाई किया है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरे डेक से और क्या आता है।
फिर आपके ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे थोड़े। ओके, ये कार्ड मेरे हाथ में अटक गया। ओह माय गॉड मैंने कहा ये कार्ड मेरे हाथ में अटक गया। और ये देखो क्या है, 2 ऑफ कप्स दिखाई दिया। दिस इज ए 2 ऑफ कप्स। ओके, कोई डेविल है जो आप दोनों के प्यार में आ रहा था। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 कार्ड आ रहे हैं। एस ऑफ वांस एंड ए नाइट ऑफ कप। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एस ऑफ वांस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओह माय गॉड, इट्स अ वेरी शाइनिंग। ओके ये पर्सन हो सकते हैं आपको एक डेस्टिन्ड पार्टनर मान रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये शायद हो सकता है कि आप, मैं एक बात बता दूं, जो भी ये पर्सन है, जो भी आपके पास के पर्सन है, ये अभी तक आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है, या तो आपको लेट गो करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये आपके कनेक्शन के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच्ड है एंड ये सोच रहे हैं, दिस पर्सन शायद ये फील नहीं कर पाते थे कि एक्चुअली दिस इज़ ए ओनली इन्फैचुएशन, यानी एक सिर्फ इन्फैचुएशन हो सकता है, आकर्षण हो रहा है, या तो एक एक्चुअली एक रिलेशनशिप है जैसे एक्चुअली होता है, एक डिवाइन कनेक्शन है या स्पिरिचुअलिटी। शायद इन्होंने कभी वो पार्ट पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ आप ही ज़्यादा आगे हो। तो समहाउ मुझे लगता है कि आप कुछ साल इनसे अहेड हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो या एक्सपीरियंस का गैप हो, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, या तो आपने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन देखा है पहले, या तो इस पर्सन के जो भी चीज़ें हुआ है इनके साथ वो इतना मैच्योर नहीं बनाए हैं इनको रिलेशनशिप में, या तो इन्होंने जो डील किया था जैसे लोगों के साथ, वो लोग इनको कुछ सिखा नहीं पाए, आपने सिखाया है उनको वक्त के साथ। ये पर्सन, एक बात कहूँ यहाँ पर ऐसे है कि इनका जो बैक ऑफ द माइंड है, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। आई डोंट नो ये किसी के लिए तो है, लेकिन ये पर्सन्स एक्चुअली चाहते हैं कि आपके साथ इनकी शादी हो। या तो ये हो सकता है कि अगर आप ऐसे भी किसी शादीशुदा पर्सन के लिए देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन दिस पर्सन इज़ एक्चुअली इन लव विथ यू। द किंग ऑफ कप है नीचे, ओके, एंड जस्टिस है। ये पर्सन हमेशा से इंटरेस्टेड हैं कि आप ही के जैसा कोई पार्टनर मिले। शायद ये अभी थर्ड पार्टी में हैं, या तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी इनको एहसास दिलाया कि वो जो समझ रहे थे कि जो ग्रास इज़ ग्रीनर इन अदर साइड, ये वाला टर्म यहाँ पर काम नहीं आया। इनको ऐसा लगता है कि नाउ आई एम थिंकिंग कि जो था मेरे पास वो बेस्ट था। मैं वो जो बोलते हैं ना कि जो वो हीरा को मैंने फेंक दिया पत्थर चुनते चुनते, तो वही वाली बात है। आपकी क्रश के बारे में बताते हैं कि आपके क्रश क्या फील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज इन लव विथ यू, आपके बारे में बहुत ड्रीमी है और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपको थिंकिंग कर रहे हैं कि एक्चुअली आप इनके प्यार को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग मतलब एक सॉलिड गिफ्ट या कुछ देना आपको चाहते हैं, एक अप्रिशिएशन चीज़ें। शायद हो सकता है कि आप उस स्थिति में आ गए हो कि आप एक दूसरे को गिफ्ट दे सको। ओके, जाके अब कल डिमांड नहीं कर देना अपने क्रश से कि मुझे गिफ्ट चाहिए मैडम ने बोला ऐसा नहीं है ठीक है, तो आपको वेट करो। एंड दिस पर्सन एक्चुअली आपको एडमायर कर रहे हैं एज अ गिफ्ट, ये भी बात हो सकता है। शायद हो सकता है आपको इन्होंने कहीं पर देखा है। आपका नंबर है 1414 एंजल नंबर, तो हो सकता है कि आपको इन्होंने कहीं देखा है। एंड दिस पर्सन लाइक यू ए लॉट। मुझे लगता है आपने कोई एंकरिंग किया है या कोई कहीं पर गाना गाया है या कुछ ऐसे, या तो कोई रैंप वॉक किया है। ओके, मॉडलिंग में, ये तो मेल हो फीमेल हो, आप दोनों के लिए बता रही हूँ। समथिंग यू आर प्रेजेंटेबल, मतलब आपने कुछ प्रेजेंट किया है, ठीक है। कहीं पर आपने कुछ डिबेट दिया है, प्रेजेंट किया है, किसी कंपनी का कुछ वर्क प्रोजेक्ट किया है या समथिंग। ओके, कुछ लोग ऑनलाइन शायद देखे हैं आपने पर्सन को वीडियो कॉल पे या समथिंग, तो ये बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आपको। एंड दिस पर्सन वांट्स के आपके साथ कोई
गेट टुगेदर हो, ठीक है, एक सेल्फी लो या गेट टुगेदर हो या समथिंग लाइक दैट। 2 एसएस के कार्ड है। इट्स अ न्यू बिगनिंग, एक ब्रांड न्यू कनेक्शन हो सकता है आपके लिए एंड न्यू तरीके से चाहते हैं ये पर्सन, ये आपके साथ कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। आई डोंट नो ये डिफरेंसी क्या है, लेकिन ये समथिंग ड्रीमी काइंड ऑफ वाइब मुझे दे रहा है। जैसे कि आपको अगर पसंद होगा राइड लेना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, आपको कोई सरप्राइज़ देना, या समवेयर ये आपको ना अचानक से ऐसी जगह में बुला सकते हैं जैसे कि इनके बहुत सारे फ्रेंड हो, आपको ना मतलब एक सरप्राइजिंगली आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता है या चाहती है, जो भी इनके सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे लोगों के साथ। एंड हो सकता है इनकी फैमिली फंक्शन हो या समवेयर हो, आपको वो कॉल करते, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये आपको कुछ अचानक से कुछ ऐसा चीज़ें भी दे सकते हैं जो आपको भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैरान कर देगा। ओके, बहुत अट्रैक्टिव है और ये पर्सन भी खुद भी बहुत अट्रैक्टिव है। शायद ये जितने हैंडसम हैं आप भी उतनी ब्यूटीफुल हो। ये आपको ज़्यादातर अगर आप मेल हो तो आपको ये कैजुअल ड्रेस में डेनिम जैकेट और डेनिम जीन्स और समथिंग। ओके, मैंने सिर्फ एक कंपनी का नाम लिया, तो ये जीन्स जैकेट या तो जो भी है जो आता है डेनिम का, तो वो सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है। अगर फीमेल है तभी भी है, लेकिन समथिंग अबाउट द कैजुअल लुक एंड दिस पर्सन इज़ लाइक इट, ओके, वेरी मच। और हो सकता है कि आप कोई जंप सूट पहन रहे हो या तो कोई वन पीस ड्रेस में हो, फ्रॉक में हो, तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक, ओके। अगर आप ऐसा भी नहीं करते हो, कैजुअली आप अपने जो भी अटायर पहनते हो और उसमें आप कुछ अलग डिफरेंट दिखते हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ओके, तो और क्या है, दिस पर्सन इज लाइक, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर एक चीज़ है, शायद आप दोनों की हाइट में थोड़ा इश्यू हो सकता है। कोई थोड़ा लंबे हैं, यानी जो मेल हो गए वो डेफिनेटली लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पर है कुछ लोगों का है शॉर्टर हाइट या थोड़े लंबे, ओके, इस तरह का दिख रहा है। कंप्लेक्शन जो उन दोनों का काफ़ी सेम रहेगा, शायद ऐसा है। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन शायद ऐसा ही है। ओके, व्हाट एल्स, ये क्रश आपके क्या बताना चाहते हैं? काफ़ी स्ट्रेंथ है, ओके। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। मैं आपको एक बात कह दूँ, ओके, शायद हो सकता है आपका कुछ इनके साथ या तो किसी और के साथ कुछ इफेक्ट पड़ा है, मतलब शायद यहाँ पर लव ट्रायंगल हो चल रहा है, या तो आपके क्रश के और आपके बीच में और भी कोई क्रश है, कुछ ऐसा मालूम पड़ रहा है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल आया है, तो कुछ लैक है। शायद ये पर्सन, आपको लगता है कि आप अवेलेबल नहीं हो फॉर दैट पर्सन, क्योंकि अगर आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, यू आर नॉट रिप्लाइंग देम, और शायद आप नहीं रिप्लाई कर रहे हो या पर्सन नहीं रिप्लाई कर रहा है, तो समथिंग लाइक दैट। और एक बात है कि यहाँ पर हो सकता है ये बहुत कंट्रोल्ड पर्सन है, ठीक है। मुझे लगता है कि कंट्रोल्ड इन द सेंस अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेना, मतलब आपके सामने ना वो चीज़ें नहीं दिखाना जो एज यूजल ये पहले कभी दिखाते होंगे। शायद इनके वो एक्सपीरियंस इनको काम नहीं आया होगा, तो समहाउ इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से वॉच कर रहे हैं, और हो सकता है आप दोनों का सोशल साइट कनेक्टेड हो, या तो आपका कोई स्टेटस हो या कुछ हो, या तो आप इनको दिखाने के लिए डालते होंगे या तो ये पर्सन आपको दिखाते होंगे। तो समहाउ दिस पर्सन इज चेकिंग यू, हर मिनट में आपको चेक करते हैं, डोंट वरी। ओके, आपकी लेग्स बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, और स्पेशली आप कोई ज्वेलरी, कोई नेक का कोई पीस पहनते हो तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ये जब भी आपको इमेजिन करते हैं ना, तो इनको चारों तरफ फ्लावर्स का वाइब आता है, ओके। जो फ्लावर्स जैसे कि आई डोंट नो, बट इनको आपको फ्लावर्स का वाइब इनको बहुत ज़्यादा है, ओके। व्हाट एल्स, ओह माय गॉड, द सन। मैंने कहा ये पर्सन आपसे एक्चुअली मैरिज करना चाहते हैं, अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैरिज के बाद ही हम किसी से लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जुड़े। इट्स नॉट ओनली फॉर ए डे। ये आपके क्रश हो सकते हैं, लेकिन इनको एक दिन का क्रश नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि आप इनके क्रश बने रहो एवरी डे एंड एवरी टाइम।
एंड ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो, और जो भी है आप दोनों का सिनारियो, या तो ये आपके साथ ना एक बहुत रोमांटिक इवनिंग, मतलब रोमांटिक इवनिंग इमेजिन कर रहा है ये पर्सन या कर रही है। द सन का कार्ड है, शायद हो सकता है ये आपसे बेबी भी चाहते हो। ये तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया लेकिन एक्चुअली या तो ये आपको एक बेबी से कंपेयर करते हो, मतलब जैसे कि बबली बेबी जैसी, या तो आपको बेबी बुलाते हो, ठीक है, हो सकता है कि आप बुलाते हो। 9 ऑफ वंस, ओके, व्हाट देयर, ओके, हमने अभी बात कर लिया है कि किसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या तो हो सकता है कि पास्ट के रिलेशनशिप समथिंग लाइक दैट, आपने कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेंथन किया है उस चीज़ से स्ट्रांगली खड़े होने के लिए, बोल्ड होने के लिए। ओके, इनके नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, इस क्रश का नेक्स्ट एक्शन। 2 कार्ड आ गए, 8 ऑफ कप एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, हो सकता है ये पर्सन ना किसी चीज़ से ना अगर ये आपको अभी कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं एक्शन ले रहे हैं, तो ये किसी से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, इनको टाइम लग सकता है। वो एक पास्ट का कोई कनेक्शन है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, जहाँ से ये एक ट्रांजिट मोड पे है, ठीक है, एंड ये ओवरकम कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। दिस पर्सन वांट्स कि आपके साथ ये हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ हो, लेकिन ये पर्सन उस टाइम तक आपको वेट करा सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक्चुअली देख रही थी कि ये पर्सन क्या पकड़ा हुआ है, फ़ोन पकड़ा है या क्या पकड़ा है, लेकिन एक्चुअली कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस लगता है नहीं कोई फ़ोन है, तो मैं सोची किसी का कॉल है या समथिंग, नो। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो ये पर्सन कहीं से तो एक मूव ऑन कर रहा है, अपनी पास्ट की डिसीजन मेकिंग जो भी था इनका, जो ख़राब चीज़ था वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको मूव ऑन कर रहे हैं, इसी वजह से आपको थोड़ा डिले कर रहे हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप हो वो काफ़ी स्ट्रेंथ हो। अगर ये किसी ऑलरेडी मैरिड है या कुछ है, तो ये पर्सन हो सकता है इस वजह से भी आपके पास आने के लिए इनको थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, अगर आप सिचुएशनशिप में हैं या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आई एम नॉट, मैं उसको प्रमोट नहीं करती हूँ, ठीक है, थैंक यू। और एक बात है, चलो आपके पर्सन की देख लेते हैं, क्या ये इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, इनका क्या एक्शन रहेगा, जो भी पास्ट पर्सन है। द वर्ल्ड, आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल था, शायद हो सकता है आपका 3 साल का कनेक्शन हो सकता है, किसी का तो 21 तक भी है। एक बिग कार्मिक कंप्लीटेड है, एक साइकिल टोटली कंप्लीटेड है आपके पर्सन के साथ। तो यहाँ से आपका जो भी होगा वो ड्रीम कम ट्रू है, मतलब समथिंग लाइक टू हैपन, जैसे कि आप अगर मिलना चाहो तो मिलोगे, या तो आप पूरी तरह से छोड़ देना चाहते हो तो छोड़ दोगे, इसके बाद और नहीं जाओगे आगे, ठीक है। यस, एग्जैक्टली, मैंने क्या कहा था, मिलना चाहो तो लवर्स का कार्ड है, मिलना चाहो तो मिलोगे, अगर नहीं मिलना चाहोगे तो यू बिकेम इंडिपेंडेंट, इसके बाद और कोई भी साइकिल नहीं होगा, क्योंकि 32 देखा एक मिरर नंबर, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है, आप क्या सोच रहे हो इस कनेक्शन को लेके, और आप जो अलाउ करोगे वही आएगा। लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है रिकनसाइल हो जाए और परमानेंटली रिकन्सिलेशन हो जाए इस पर्सन के साथ, और लवर्स कार्ड के साथ ये पर्सन अंडरस्टैंड हो जाए, मतलब कर ले कि दिस कनेक्शन इज़ अ डिवाइन कनेक्शन एंड यू आर देयर डिवाइन सोलमेट, और ये पर्सन उस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ टाइम। और दूसरा है कि आप हो सकता है कि कार्मिक साइकिल के बाद यू आर इंडिपेंडेंट और फ्री, क्योंकि जो भी रिलेशन था आपके लिए अब्यूज़ था, एंड आई डोंट, मतलब आप लेना नहीं चाहते हो उस कनेक्शन को, आप पॉज मोड पे दे दो, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप ग्रोथ कर लोगे, ठीक है, जितना ग्रो करना है उससे भी ज़्यादा कर लोगे जितना आपकी इमेजिनेशन है। समझ में आ रही है ना। वाह, दिस पर्सन वांट्स ए वेरी, अभी भी है 8 ऑफ वंस, ये पर्सन अभी भी चाहते हैं कि आपके साथ वो रिलेशनशिप रखने के लिए जो इनका पहले था। अमेजिंग पर्सन है ये। डिल्यूजन में ओके, यहाँ पर है एक मास्क है, आपको रिवील हो जाएगा, ये मास्क उतर जाएगा, ठीक है। ट्री है, मैंने कहा था एक्सपेंशन, मैरिज या तो चाइल्ड बर्थ, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर।
ओके, यहाँ पर है एलिफेंट, यू आर स्ट्रेट टू होम, समवन इज होम कमिंग, स्टार। आप हीलिंग भी होगे, आपका कोई विश कंप्लीट होगा यानी ट्रू होगा। ओके, तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए रोज क्वार्ट्ज पहनना चाहिए, ठीक है। या रोज क्वार्ट्ज कॉम्बिनेशन पहनिए, या तो रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनिए इस तरह का, या तो आप बेटर है कि टाइगर आई पहनिए, ये भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट एंड बेस्ट करेगा। सो थैंक यू, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।